बहुत पुराने समय की बात है कि एक बार एक किसान रहता था और वो जिस इलाके में रहता था उस इलाके में पानी अवेलेबल नहीं था। इस्तेमाल का पानी, पीने का पानी वहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं था। उसको पानी लेने के लिए पास के कुएं पे जाना पड़ता था और वहाँ जाता था। अपने साथ दो वो घड़े रखता था और घड़े लेकर जाता था, वहाँ से पानी लाता था और इस्तेमाल करता था। एक घड़ा थोड़ा सा फूटा हुआ था और एक घड़ा पूरा ठीक ठाक था, जिसमें जो घड़ा ठीक था उसमें पूरा पानी आ पाता था और जो घड़ा थोड़ा सा फूटा हुआ था, घर पहुंचते पहुंचते कुएं से घर तक का सफ़र करते करते उस घड़े का आधा पानी गिर जाता था। जो घड़ा पूरा था, ठीक था, उसने टूटे हुए घड़े से कहा कि यार बताओ, ये किसान इतनी मेहनत करता है लेकिन तुम्हारी कमी की वजह से, हमारा मालिक मेहनत करता है और तुम्हारी कमी की वजह से उसकी मेहनत पे पानी फिर जाता है और आधा ही पानी घर पहुंचता है। उसने बड़ा ताना दिया उस घड़े को जो थोड़ा सा फूटा हुआ था। घड़े को ये बात बहुत बुरी लगी, उसके दिल पे लग गई और उसको बहुत निगेटिविटी फील हुई, उसको नकारात्मकता फील हुई कि हमको बनाने वाले ने ऐसा क्यों बना दिया है कि मैं अपने मालिक के लिए 100% काम नहीं कर सकता हूँ, हालांकि घड़ा तो मैं भी हूँ। घड़ा बड़ा परेशान रहने लगा। जो टूटा वाला घड़ा था, उसकी बात हमेशा उसको याद आ जाती थी। दिन वक्त गुज़रता रहा, साल बीतता रहा, वक्त बीतता रहा। एक दिन बड़ा परेशान दिखा तो उसके मालिक ने पूछा कि यार मसला क्या है, क्यों तुम इतने दुखी हो। तो उस घड़े ने अपने मालिक से कहा कि ऐसी ऐसी बात है और ये जो दूसरा घड़ा है वो तो बिल्कुल 100% ठीक है, मेरे अंदर छेद है और शायद आपको ये बात पता नहीं है कि मेरे अंदर छेद है। आप मुझ में पानी भर के ले आते हैं लेकिन पानी पूरा पहुंचता नहीं है, आधा पानी पहुंचता है। तो उस किसान ने कहा कि यार कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम इतने पानी में चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम खुश रहा करो। फिर धीरे धीरे वक्त बीता। फिर देखा उस किसान ने कि वो घड़ा अभी भी दुखी था, क्योंकि उसको दूसरे वाले जो घड़ा ठीक था उसकी हमेशा बात याद आती रहती थी कि तुम पूरे नहीं हो बल्कि अधूरे हो। इस बार फिर मालिक ने कहा कि यार हुआ क्या, क्यों तुम दुखी रहते हो इतना। तो उसने कहा कि भाई वही मामला है कि मैं आपके काम का 100% नहीं हूँ जितना कि दूसरा वाला घड़ा है, मैं आपके काम नहीं आ पाता हूँ पूरे तौर से। मालिक ने कहा कि आओ मैं तुमको दिखाता हूँ कि तुम मेरे लिए कितने ज़रूरी हो और आज तक मैंने तुमको हटाया क्यों नहीं। वो किसान जो है उसको लेके गया, उस रास्ते पे दिखाते हुए गया कि जिस तरफ दो साइड में दोनों कंधे पे वो दोनों घड़ों को रखता था और जिस तरफ टूटा हुआ घड़ा रहता था उस तरफ थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहता था और पानी गिरने की वजह से वहाँ पे बहुत सारे फूल उग गए थे और उसमें वो पूरा इलाका उस तरफ का पूरा सुगंधित था, जबकि दूसरी तरफ अभी भी वैसे ही बालू था और वहाँ की ज़मीन पे कुछ भी नहीं उगा था। किसान ने कहा कि जब थोड़ा थोड़ा पानी तुम्हारे अंदर से यहाँ पे गिरता रहता था और मैं देखता था तो मैंने कुछ बीज ला के यहाँ पे डाल दिए थे और उन बीज की पड़ने की वजह से ये जिस तरफ तुम रहते हो एक एक बूंद पानी गिराते चले जाते हो और ये इलाका पूरा खूबसूरत हो गया है, फूलों से भरा हो गया है और इसके खूबसूरत और फूलों के भरे होने की वजह से मैं इन्हीं में से फूल तोड़ के ले जाता हूँ और सुबह सुबह भगवान की पूजा करता हूँ। इस कहानी से हमें पता ये चलता है कि अगर हमारे अंदर कोई कमी है, थोड़ी बहुत परेशानी है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ऐसा है जो हमको लगता है कि ठीक नहीं है, तो अपनी कमी को ही अपनी स्ट्रांगनेस बनाई जा सकती है। प्रकृति ने, खुदा ने, भगवान ने हमें जैसा भी बनाया है निश्चित रूप से उसने हमारे बारे में हमसे बेहतर सोचा है। हमको किसी तरह दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे हम किसी भी स्थिति में हैं। हमको उस कमज़ोरी को अपना सबसे स्ट्रांग पार्ट बनाने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम उसको कोसते रहेंगे, जो हमारा नेगेटिव पार्ट है उसको देख के दुखी होते रहेंगे, तो हम ज़िंदगी निश्चित रूप से नहीं जी पाएंगे। हमको इस बात की बहुत अहम ज़रूरत है कि हम अपनी नेगेटिविटी में भी जो पॉजिटिविटी है उसको तलाश करें। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो ऐसा भी है कि हमारे पास उस नहीं एक चीज़ न होने की वजह से हज़ारों चीज़ें प्रकृति ने हमको दी हुई हैं। हमको हमेशा प्रकृति के प्रति, खुदा के प्रति थैंकफुल, एहसानमंद होना चाहिए। आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पुराने हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन अगले वीडियो की आपको मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।